Hello. Welcome back to a brand new video and brand new project. इस वीडियो में हम एक कूल सा ब्रेकआउट गेम बनाने वाले हैं जो आप सब ने अपने बचपन में खेला है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही आना चाहिए। अगर आपको इनसे कुछ भी नहीं आता है तो भी चलेगा, बिकॉज हम यहाँ पे हर एक चीज़ स्क्रैच से करने वाले हैं। सो एंड तक इस वीडियो को देखिए और आई मेक श्योर कि आपको ये गेम एंड टू एंड समझ में आए। और यू कैन ऑल्सो चेक डिस्क्रिप्शन फॉर द सोर्स कोड in case you want to refer source code. Let's start with the video. As you can see, इस वीडियो में फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम देखते हैं कि कितने बॉक्सेस हमें बनाने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक बॉडी है एज अ बॉक्स, देन हमारे पास ये कैनवस है, एंड आई थिंक दैट्स इट जो इस वीडियो में हमें चाहिए टू बिगिन विथ। अब इस वीडियो में हमें सीखना है कि HTML कैनवस करके एक चीज़ होती है, वो कैसे वर्क करती है। तो उसे सीखने के लिए हम बेसिक चीज़ें करेंगे, एकदम स्क्रैच से जाएंगे। फर्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग HTML कैनवस। सेकेंड हम देखेंगे कैसे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और थर्ड हम देखेंगे कैसे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज ये प्रोजेक्ट में हमें मोटा माटी ये तीन चीज़ें ही बनानी है, और फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डू। लेट्स गो टू आवर कोड। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा breakout.html। फिर हम एक फ़ाइल बनाएंगे breakout.css, एंड देन हम एक फ़ाइल बनाएंगे breakout.js। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए, जहाँ पे हमने लर्न बिकम वेब डेवलपर बाय बिल्डिंग 50 प्रोजेक्ट्स की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जो आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनने में हेल्प करेगी, मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकआउट गेम। उसके बाद हम यहाँ पे एक कैनवस यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ये फाइल्स को लिंक कर लेते हैं। जैसे हमारा जो CSS फाइल है, यहाँ पे हम उसको लिंक कर देंगे breakout.css। फिर हम लिंक करेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट यूजिंग सोर्स यहाँ पे breakout.js। एक बार हमने हमारी HTML फाइल क्रिएट कर ली है, CSS बना लिया है और जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे सेव करना है, और हमें जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमें कैनवस यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे कैनवस यूज़ करेंगे, और कैनवस बेसिकली HTML में एक टैग है जो बेसिकली अगर आपने कभी भी स्कूल में कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग के पेज को आप कैनवस बोलते हो। वैसे ही HTML में ड्राइंग करने के लिए आप HTML का एक कैनवस टैग यूज़ करते हो, जो आपको अलाउ करता है चीज़ें ड्रॉ करने में। ठीक है, तो अभी आप इसको एक ID दे दो, जिसका नाम आप दे सकते हो ब्रेकआउट। उसके बाद आप यहाँ पे आप इसको इक्वल टू डाल दो पहले तो, ताकि इशू ना आए। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है हाइट और विथ। तो आपकी विथ हो गई 480, हाइट हो गई 320। लेट्स मेक इट टू 900। लेट्स मेक दिस पेज लिटिल बिगर सो दैट यू ऑल कैन सी इट प्रॉपरली। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे हाइट डालोगे तो आप हाइट डाल दो 400 के आसपास। 450 ऑल्सो वी कैन कीप, फेयर इनफ। द मोमेंट आप इसकी हाइट डालते हो और इसको सेव करते हो, सेव करने के बाद आप उसको रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। ये एक ब्राउज़र में ओपन होगा। एज यू कैन सी ब्राउज़र में आपको कम्प्लीटली ब्लैंक वाइट चीज़ें दिख रही है। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे कैनवस दिया है बट कैनवस को कोई कलर नहीं मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते हो एक स्टाइल टैग के थ्रू। आप एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हो उसको, जिसका नाम होगा रेड। जैसे आप बैकग्राउंड कलर रेड करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे एक रेड कलर का कैनवस आ गया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर HTML। अभी फ़िलहाल के लिए इसको स्टाइल को कमेंट कर देते हैं ताकि ऐसे दिखे। हमारा HTML का काम हो गया है। अब हमें जाना है CSS में। तो हम CSS में जाएंगे, परंपरा के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स डालेंगे। इसमें पैडिंग 0 होती है, मार्जिन 0 होता है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आपको हमारे चैनल के वो प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस देखने हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आप बॉडी को बोलोगे, बॉडी हमारी हेल्प कर। बॉडी आपको मोटा मोटी 2 चीज़ में हेल्प करती है। आपका बैकग्राउंड कलर डिसाइड करने में, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट है, और आपकी कंटेनर को सेंटर करने के लिए, यहाँ पे कंटेनर कैनवस है तो उसको सेंटर करने में हेल्प करेगी। तो आप फर्स्ट बोलोगे बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा एंटीक वाइट। एंटीक वाइट, जैसे आप बैकग्राउंड कलर देते हो एंटीक वाइट, सब एंटीक वाइट हो गया। फिर आपको आपके कैनवस को सेंटर में करना है। बिफोर यू पुट कैनवस एट सेंटर, लेट्स सेलेक्ट कैनवस यहाँ पे हैशटैग ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट को जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर देना है। लेट्स से आपने दे दिया वाइट। जैसे आप दोगे आपको ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें सेंटर में लाना है। तो ये काम हमें कौन हेल्प करेगा, इसमें बॉडी करेगा। ये अगर आपको नहीं समझ रहा है कि क्यों कैसे हो रहा है,
स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो देखो प्लेलिस्ट का, आपको सब समझ में आएगा कि हमारा क्या अप्रोच है, क्या पैटर्न हम यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पे सेंटर में आने के लिए फ्लेक्स यूज़ करते हैं। फ्लेक्स में भी ऐसा होता है, आप सेंटर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज सेंटर एंड रो वाइज सेंटर। तो कॉलम वाइज के लिए आप क्या करोगे, अलाइन एटम सेंटर, और रो वाइज जाने के लिए आप जस्टिफाई सेंटर करते हो, ठीक है। इसे आपको सेंटर में आ गया, बट ये रो वाइज नहीं है, कॉलम वाइज नहीं आया। तो उसके लिए आपको आपकी बॉडी की ना ओवरराइड करनी पड़ेगी, क्या, हाइट को आपको 100 VH लिखना पड़ेगा, वो बीच में आ जाएगा। द मोमेंट यू डू दैट, ये काफ़ी बेस्ट दिखने लगता है, ठीक है। एज यू कैन सी ये और ये सही दिख रहा है ना। तो आपका बॉडी का काम हो गया, आपकी डिफॉल्ट सेटिंग हो गई। अब आप ब्रेकआउट पे आते हो, उसको थोड़ा सा बॉर्डर दे दो, 2 पिक्सल का थोड़ा सा सॉलिड बॉर्डर दे दो, देखो काफ़ी मस्त दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा आप इसको बॉक्स शेडो भी दे दो ताकि और लाइफ फुल दिखे। तो 0010 पिक्सल ब्लैक में भी हमारा एक फेमस शेड है चैनल पर, अगर आप देखोगे। नाइस, सी नाउ दिस इज लुकिंग वे गुड। इसको अगर कंपेयर कर लोगे तो यू नो CSS वाइज ये अपना काम हो चुका है। अब जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे एक्चुअल काम स्टार्ट होगा कैनवस का, ठीक है। तो आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको कैनवस क्लिक करना है, बिकॉज आपके HTML में कुछ है ही नहीं कैनवस के अलावा। आपके HTML में कैनवस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो कैनवस आप सिलेक्ट कैसे करोगे, document.getElementById, और वहाँ पे आप ब्रेकआउट डालोगे, आपका आ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा आया कि नहीं आया, console.log करो और यहाँ पे आप कैनवस प्रिंट करो, और यहाँ पे आप लिखो कैनवस। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल सेव करते हो एंड आप इंस्पेक्ट में जाते हो, और एज यू कैन सी कंसोल में आपको कैनवस दिखने लगे, आप क्लिक करोगे, आपका कैनवस सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स आपका कैनवस आपके HTML में आ गया है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 कैनवस में क्या होता है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है CTX यूज़ करके। आपको ये याद रख लो, और यहाँ पे आपको गेट कॉन्टेक्स्ट में 2D लेना पड़ता है, बिकॉज आपका जो कैनवस है, आपका जो ड्राइंग बोर्ड है, ये 2D में है। आपका ड्राइंग बोर्ड 2D में इसलिए बिकॉज 3D में चीज़ें प्रॉपर दिखती नहीं है, ठीक है। तो आपने कैनवस को बनाया, सिलेक्ट किया, और फिर आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया जो कि 2D में है। उसको भी आप एक बार चाहिए तो console.log कर लो, आपको और क्लैरिटी आएगी कि वो क्यों क्या कैसे किया है, ताकि आप और हम सेम पेज पे हो, ठीक है। जैसे ही आप ये करते हो एज यू कैन सी आपको पूरा कैनवस मिल जाएगा, उसकी हाइट विड्थ कलर क्या है, सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका मेन काम तो हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि यार कैसे ना, मतलब मेरे को ना यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो लेट्स गो बैक टू द बेसिक। अभी अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ना, लेट्स से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, मैं बोलता हूँ मुझे लाइन ड्रॉ करना सीखना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कैसा होता है, लाइन मतलब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इनके बीच में को थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो एक सेकेंड, इरेजर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। तो आपको लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, और फिर उसमें से एक बेसिकली स्ट्रोक खींचोगे और वो आपकी लाइन बन जाएगी। सेम C और D 2 पॉइंट है, आप इनमें से एक लाइन खींचोगे तो यू नो आपकी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे भी कैनवस में ये सेम चीज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कैनवस में हमेशा देखो कैसा होता है कि आपको एक पहले बिगिन पाथ लिखना पड़ता है, बिगिन पाथ, फिर आपको एक लास्ट में लिखना पड़ता है क्लोज पाथ, ठीक है। बिगिन पाथ एंड क्लोज पाथ, और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, CTX डॉट क्लोज पाथ एंड बिगिन पाथ, ठीक है। देखते हैं अभी। तो हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CTX डॉट बिगिन पाथ, और फिर लास्ट में लिख देंगे CTX डॉट क्लोज पाथ, ठीक है। अब जो भी आपका कोड होगा ना वो उसके बीच में होगा, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको कैनवस को बोलना है कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिर कैनवस को बोलना है इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट आप लिखते हो मूव टू यूज़ करके, और फिर यहाँ पे आप डालते हो x, y, और एंडिंग पॉइंट आप लिखते हो लाइन 2 करके, जहाँ पे आप उसका x1, y1 डालते हो, ठीक है। सो ये डिफरेंस है आपके x1 y1 में, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, CTX डॉट मूव 2, यहाँ पे आपने 0,0 रखा, मैं बताता हूँ इसमें भी है क्या। फिर आपने लिखा लाइन 2 कि आपको कहाँ तक लाइन खींचनी है, ठीक है। एक बार ये हुआ, आपको फिर एक लाइन खींचनी है, राइट। आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, अब आपको लाइन खींचना है, आपको यहाँ पे लिखना है CTX डॉट स्ट्रोक। जैसे ही आप ये करते हो आपकी लाइन खींच जाती है। अगर आप ये स्ट्रोक नहीं खींचोगे तो देखो आपकी लाइन नहीं आएगी, आपके पॉइंट्स आ गए बट आपकी लाइन नहीं आएगी, ठीक है। अब ये ना थोड़ा इसकी फंडामेंटल समझते हैं ये एग्जैक्टली कैसा है, ताकि हमें ना एक सेम पेज पे आ जाए। पहले ये लाइन को मैं हटाता हूँ ताकि आपको चमके कि एग्जैक्टली कैनवस का सीन क्या है।
अभी ये कैनवस जो है ना, इस पे कुछ मेरे सवाल है। ये कैनवस की हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है? इसकी हाइट है 900 और इसकी विड्थ है 450। ठीक है, हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं। आप इसमें जाओ, आप देखो विड्थ 900, हाइट 450। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये अगर ड्राइंग बोर्ड है मेरा, तो इसका ये स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑफकोर्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 है ना। और अगर मैं ये देखूँ तो ये क्या होगा? ये मेरा होगा 900, 0, बिकॉज वाई की वैल्यू तो अभी भी सेम है, राइट। अगर मैं वर्टिकली मूव करूंगा तो वाई की वैल्यू माइनस या फिर पॉजिटिव होगी, राइट, है ना। बट अभी भी क्या है, वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 450 है ना। सेम अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 900 है और वाई की भी क्या है? 450 है। ठीक है, समझा आपको? तो ये बेसिकली अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे डालता हूँ, मैं भी ये जो मेरा है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि रेफरेंस करने में आसानी हो। इसको हमें आगे भी बहुत यूज़ करना है। ठीक है, अभी ना अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, लेट्स से यहाँ पे, और यहाँ से खींचनी है, तो मैं बोलूँगा भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? S1 और S2 से उसका सेकेंड पॉइंट क्या है, और फिर हम वहाँ से एक स्ट्रोक खींचेंगे, राइट। मान लो कि ये होगा यहाँ पे एक्स वाइज होगा 150, वाई वाइज होगा कुछ 200, है ना। सेम ये क्या होगा? एक्स वाइज क्या होगा? 450 और वाई वाइज होगा 350। देखते हैं अभी अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे होगा, एक बार फिर कोऑर्डिनेट देख लो। कोऑर्डिनेट है 150, 200। ठीक है, मैं लिखूंगा 150, 200, और यहाँ पे क्या होगा? 450, 350, 450, 350। ठीक है, जैसे आप ये करते हो, आपको स्ट्रोक को क्या करना है? वापस हटाना है। कंट्रोल एस किया, एज यू कैन सी लाइन आ गई। सो दिस वाज द फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि आपको कैसे किस कोऑर्डिनेट को करना है। ठीक है, तो हमने सीख लिया लाइन कैसे बनती है। अब हमें बनाना है सर्कल। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, हर जगह पे बेसिक क्या है? सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, सी टी एक्स डॉट क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ। अब आपको क्या बनाना है? सर्कल। तो सर्कल इज बेसिकली क्या? एक आर्क। ठीक है, सर्कल क्या है? एक आर्क है। तो सर्कल भी जब आप यहाँ पे बनाओगे, तो यहाँ पे देखो, आपको एक पॉइंट पे सर्कल बनाना पड़ेगा, राइट। तो आपका कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। आपका कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई होगा, है ना। फिर आपका क्या होगा? एक रेडियस होगा, है ना। सेंटर से उसके मतलब जो उसका सरफेस है, मतलब जो उसकी बाउंड्री है, उसका डिस्टेंस रेडियस होता है। फिर आपको चाहिए रेडियस। ठीक है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये सर्कल है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 पाई इंटू 2, पाई इंटू 2। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये आर्क होता है, सी टी एक्स डॉट आर्क। आर्क में आपको स्टार्टिंग में लिखने का उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग पॉइंट है 200, 200, मतलब उसका एक्स भी 200 है, वाई भी 200 है। फिर आपको रेडियस डालना है। मैं रेडियस लेता हूँ उसका लेट्स से 100। फिर मुझे उसका स्टार्टिंग एंगल बताना है और नेक्स्ट बताना है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो लास्ट में मैथ्स पाई पाई इंटू 2 दिया हुआ है ना, ये सर्कल के लिए आपको चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ आया नहीं, इसलिए नहीं आया बिकॉज हमको ये स्ट्रोक करना पड़ेगा। तो स्ट्रोक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रोक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप स्ट्रोक करोगे आपका सर्कल बन गया। देखो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग 200/200 है, तो यहाँ पे इसका 200, यहाँ पे इसका 200 और बन गया आपका सर्कल। ठीक है, अब सर्कल को मुझे फिल करना है, तो मैं फिल कैसे करूँगा? फिल करने के लिए मुझे बेसिकली एक स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट, और फिर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। जैसे देखो मैं कर दूंगा, ये फिल हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ सर्कल्स आर मेड। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे सर्कल बनाया है वैसे बिगिन पाथ और क्लोज पाथ करके एक वो बनाऊंगा, क्या? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बहुत सिंपल है, आपको रेक्टेंगल लेना है। ठीक है, अभी देखते हो रेक्टेंगल में को यहाँ पे एक बनाना है। तो रेक्टेंगल बहुत सिंपल होता है, राइट। आपको एक क्या लेना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट ना, कहाँ से बन रहा है, तो वो होगा एक्स कॉमा वाई। फिर आप एक विथ लोगे, उसके पैरेलल एक विथ लोगे। फिर आप एक हाइट लोगे, फिर उसके पैरेलल एक हाइट लोगे। तो मतलब अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हाइट एंड विथ एंड हाइट, राइट, विथ एंड हाइट, एग्जैक्टली। तो आपको एक्स वाई विथ एंड हाइट चाहिए रेक्टेंगल के लिए, बस वही चाहिए आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड याद रखने, सी टी एक्स डॉट आर्क। उसमें आपको लेट्स से हाइट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे एक रेक्ट लिखो और आपका कोऑर्डिनेट 200 × 200 है। नहीं, यहाँ पे इसको काम करते हैं, इसको 400 डालते हैं
और इसे डालते हैं 300 और यहाँ पे हाइट 50 × 100। लेट्स सी अगर हम ये बनाए तो क्या होगा, ctx.stroke। अब यहाँ पे जैसे आप इसको लिखते हो, देखो यहाँ पे क्या आता है, एज यू कैन सी आपकी विड्थ कितनी है, 50, मतलब छोटी है, आपकी हाइट से बड़ी है, इसलिए आपको ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, इसको 100 दे दोगे और इसको 50 कर दोगे, तो एज यू कैन सी ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको फिल करना है तो अगेन आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ctx.fill स्टाइल एंड ctx.fill, जैसे आप कर रहे हो ये फिल हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एक लाइट, कैसे एक बॉल और कैसे एक पैडल बनाना है। दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें आपको कैनवस कैसे यूज़ करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही चाहिए पता होना, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन होगा कि कैसे हम ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे ये पैडल बनाएं, कैसे ये बॉल बनाएं, कैसे हम ये अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाएं, ठीक है, और कैसे यहाँ पे एक स्कोर ऐड किए। अगर आपको इतना भी आ गया कैनवस का, दिस इज़ वेरी गुड टू बिगिन विथ। आपका फंडामेंटल एकदम सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कलर देख लो क्या है इसका। अभी हमें यहाँ पे बनाना है, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने कचरा बनाया है उसको निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो ना अभी। अब मैं आपको दिखाऊंगा बना के क्या। फर्स्ट मैं बनाऊंगा एक बॉल, ठीक है। बॉल मतलब क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। बॉल मतलब क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो सर्कल के लिए क्या क्या करेंगे हम पहले, सर्कल का हम पहले पूछेंगे कि भाई सर्कल तेरा क्या है, बॉल तेरा बेसिकली तेरा वो क्या है, बॉल तेरा एक्स का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैनवस डॉट विथ, तो अभी ये कैनवस डॉट विथ, फिर बोलेंगे हाइट, हाइट भी हम बोलेंगे तेरा डिवाइड बाय 2 कर। पहले ये कैनवस डॉट विथ और हाइट कहाँ से एक बार वो देख लो, कंसोल डॉट लॉग करो और यहाँ पे आप कैनवस को जब आप प्रिंट करते हो, अब देखो यहाँ पे मैं इसकी हाइट और विथ को भी प्रिंट करता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ध्यान देना भी यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे करते कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पे 950 दिख रहा है। तो आपकी हाइट और विथ मिल रही है कैनवस डॉट हाइट कैनवस डॉट विथ करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बॉल को सेंटर में जाना है। एज यू कैन सी यहाँ पे बॉल जो है वो एकदम सेंटर से स्टार्ट होता है। हमें भी अगर सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय हाइट डिवाइड बाय विथ, ठीक है। एक बार आपको वो मिल गया, फिर आपको बॉल का रेडियस फाइंड करना है, राइट। आपने भी फिलहाल के लिए बोला कि बॉल का रेडियस 10 है बिकॉज छोटा सा बॉल चाहिए, ठीक है। तो आपका ये काम हो गया। फिर आपका जो बॉल है वो मूव भी कर रहा है, राइट, एज यू कैन सी। तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम लिखेंगे बॉल स्पीड एक्स एंड बॉल स्पीड वाई। एक्स स्पीड मतलब क्या, कि वो एक्स डायरेक्शन में कैसे मूव हो रहा है, वाई मतलब ऊपर नीचे कैसे आ रहा है, एक्स मतलब लेफ्ट और राइट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक डाल दी उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी हमें इसको ऊपर लाना है, इसलिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। देखो ऊपर जा रहा है फर्स्ट, इफ यू रीस्टार्ट, पहले फर्स्ट ऊपर जाएगा, कोलाइड होकर नीचे आएगा, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या उस पर ध्यान दो। मतलब आपने बेसिक वैल्यूज बना दिए, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम होगा ड्रॉ बॉल, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, ctx.begin path ctx.close path। अब उसके बीच में हमें क्या करना है, एक आर्क लेना है, cts.arc, और फिर हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, बॉल एक्स बॉल वाई, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, फिर उसका रेडियस। फिर जैसे मैंने बताया कि आपको हर एक आर्क को सर्कल बनाना है तो आपको 0,maths.py इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। maths.py कितना होता है, 3.14 इंटू 2, तो 3.14 इंटू 2 के ऊपर आप जितनी भी वैल्यू डालोगे ना आपको सर्कल ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 20 डाल दोगे तो सर्कल बनेगा, 27 डालोगे तो सर्कल बनेगा, और उसके नीचे डालोगे तो वो उसके आर्क बनेंगे, सर्कल नहीं बनेगा, कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, हाफ ऑफ सर्कल बनेगा, ठीक है। जैसे आप क्लोज करते हो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ctx.stroke स्टाइल में आप ब्लैक, ठीक है। अपने अभी स्ट्रोक का इसका कलर हम देंगे ब्लू, लाइट ब्लू देते हैं इसको, लाइट ब्लू। इसको भी हम देते हैं लाइट ब्लू। जैसे आपने फंक्शन बनाया बहुत सिंपल है, देखो अभी यहाँ पे आपका बॉल एक्स बॉल वाई रेडियस डाल दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉल करोगे ड्रॉ बॉल, सिंपल, कंट्रोल एस करते हो, यहाँ पे जाके चेक करते हो, आपका देखो यहाँ पे बॉल आ गया, एज यू कैन सी बॉल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बॉल बन गया। अब आपको आपका बनाना है पैडल, ठीक है। अब ये पैडल बनाने के लिए यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, राइट, कि आपको देखना है कि ऊपर से आपका, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं।
जैसे कि हमें पता था कि ये जो हमारा बॉल है ये ऊपर से कितना है, मतलब ये एक्स वाइज क्या है, विथ बाय 2 है ना, बिकॉज सेंटर से यहाँ पे। और वाई वाइज क्या है, वाई वाइज क्या है, वाई वाइज क्या है, ये बेसिकली आपका जो विथ डॉट हाइट है, मतलब कैनवस डॉट हाइट है, उसमें से अगर आप कुछ माइनस करोगे लेट्स से 50, तो ये इसका अपने को वाई लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करना लो, मैं भी जैसे हमने ये किया ना, ऐसे हम यहाँ पे बनाएंगे लेट, यहाँ पे लिखेंगे पैडल, पैडल, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पैडल हाइट। पैडल की हाइट कितनी है, 20 डाल लेते हैं, 10 बहुत छोटा हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे पैडल की विड्थ कितनी है, 100 रखते हैं। ठीक है, फिर हम पैडल की वैल्यू लेंगे, उसकी एक्स वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पैडल की एक्स वैल्यू बहुत सिंपल है, इसको ना मतलब देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आने वाली है कैनवस के बारे में, जो आपको बहुत काम आएगा अगर आपने ध्यान दिया तो। मैंने भी विथ डिवाइड बाय 2 रखा है, सेम मैं वाई की वैल्यू क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा। अभी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो। ठीक है, आपको लोकेशन मालूम पड़ गई, फिर आपको उसकी स्पीड डालनी है, मतलब जिस स्पीड से ना ये मूव करेगा यहाँ पे, एज यू कैन सी मैं राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मूव कर रहा है, राइट, जिस स्पीड से मूव करेगा आपको वो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझेगी, उसके पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ड्रॉ पैडल करके, और यहाँ पे भी सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, सी टी एक्स डॉट क्लोज पाथ। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, रेक्टेंगल डालना है। ठीक है, और फिर आपको फिल स्टाइल करना है, फिल करना है, स्ट्रोक स्टाइल करना है, स्ट्रोक करना है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आपका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट, आपकी विड्थ कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करो, और यहाँ पे आके आप ड्रॉ पैडल को कॉल कर लो, जैसे आप करते हो। कंट्रोल एस करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कोई पैडल नहीं दिखेगा, यू नो व्हाई। देखो आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूँ मैं, ध्यान देना। जो भी आपका रेक्टेंगल है ना, उसका ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस इज नॉट सेंटर, इफ यू सी दिस इज नॉट सेंटर, समझ रहे हो, बिकॉज आपका एक्स और वाई का लोकेशन क्या होता है, आपका ये फर्स्ट कॉर्नर होता है, राइट, आपका फर्स्ट कॉर्नर होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी विड्थ है आपको डिवाइड बाय 2 करना है, तो ही ये यहाँ मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग वो करते हैं। तो अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 तो किया, सेम आपको करना है विथ डिवाइड बाय 2, तो आपका एक्स शॉर्ट हो गया। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, आपने वाई की वैल्यू क्या रखी है, कैनवस हाइट, मतलब आपका जो वाई होगा यहाँ पे, वो स्टार्ट ही यहाँ से होगा, समझ रहे हो, मतलब वो स्टार्ट ही यहाँ से होगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा साफ करूँ, तो अगर आप देखोगे वो स्टार्ट ही यहाँ से होगा, तो दिखेगा कैसे, बिकॉज यहाँ पे ये भी तो वेट है ना उसकी, ये जो उसकी हाइट है आपको वो भी तो छुपाना है। तो आपको तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आपने जो भी हाइट दी है ना, आप हाइट दो, देखो हाइट से माइनस कर, देखो आप कुछ तो दिखेगा यहाँ पे, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पैडल दिखेगा आपका। ठीक है, समझ में आपको। अभी थोड़ा सा टच है, तो थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसको आप -10 और दे दो, जैसे आप दोगे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, समझा। तो आपका क्या हुआ, आपका 2 चीज़ बन गया। क्या 2 चीज़ बन गया, एक तो आपका बॉल बन गया, एक तो आपका पैडल बन गया। सर थोड़ा कलर का सीन लग रहा है, एक बार इसका अच्छा कलर लेते हैं, एग्जैक्टली कलर क्या है। ये कलर उठा लो यहाँ से और रिफ्रेश करो, और इंस्टेड ऑफ ये हम एक काम करेंगे, इसको देंगे हैश और ये, ताकि एग्जैक्टली जो कलर हमने पहले प्रोजेक्ट में यूज़ किया वो यूज़ करें, ताकि डल ना लगे वो। ठीक है, वी कैन चेंज कलर इफ़ यू वांट, बट अभी लेट्स कीप इट व्हाट वी केप्ट अर्लियर। ठीक है, तो हमारा 2 तो हो गया है, क्या हो गया है, 2 हो गया। अब हमें बनाना है ब्रिक्स। ब्रिक्स देखो यहाँ पे जितने भी है ना, ये बनाना है, तो ये बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, बनाएंगे हम। उसके बाद हमें स्कोर बनाना है। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। तो अभी 2 चीज़ हो गई, अब थर्ड चीज़ पे मूव करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा इस वीडियो में अब तक कैसे हमने पैडल और बॉल को बनाया, लेट्स सी कि कैसे हम ये ब्रिक्स को बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है इसका लॉजिक, इसमें आपको बेसिकली हमें देखना है कि कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप ये ब्रिक्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको फर्स्ट चीज़ जो समझ में आएगी कि यहाँ पे जो ब्रिक्स है उनका अरेंजमेंट किस सेंस में है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट है रो एंड कॉलम्स में, राइट। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ रोज़ है और यहाँ पे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रोज़ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लगभग 10 कॉलम्स है और यहाँ पे 6 के आसपास रोज़ है। तो रोज़ एंड कॉलम की अरेंजमेंट को हम मैथ्स में या फिर प्रोग्रामिंग में मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमें बेसिकली एक मैट्रिक्स चाहिए जहाँ पे क्या होगा कि आपके जितने ब्रिक्स है उतने सेल्स होंगे। ठीक है, और वो मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके जितने भी ये है, क्या है आपके ये बेसिकली जो आपके
ब्रिक्स है उनकी एक्स और वाई लोकेशन स्टोर होगी, बिकॉज रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक्स और वाई होती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके ब्रिक्स में कुछ चीज़ है, जैसे आपका टॉप से एक डिफरेंस है, मतलब टॉप से आपका एक मार्जिन है, टॉप मार्जिन, सेम आपका लेफ़्ट से एक मार्जिन है, लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। सेम आपका कुछ पैडिंग है, या फिर आप बोल सकते हो राइट में एक मार्जिन है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स याद रखने हैं, और ऑफ कोर्स ये रेक्टेंगल है तो आपको हर एक ब्रिक्स का विड्थ और हाइट मालूम होना चाहिए। तो आप एक बार कोड में जाओ, जैसे हमने बॉल्स और पैडल के लिए किया है, सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम एक डिफाइन करेंगे ब्रिक रो काउंट, ब्रिक कॉलम काउंट, ताकि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आ जाए। तो जैसे हमने वहाँ पे किया था 6 एंड 10, लेट्स कीप इट 6 एंड 10। उसके बाद आपको ब्रिक की हाइट, ब्रिक की विड्थ, ब्रिक की हाइट चाहिए। फिर हमें और क्या चाहिए, उसके अलावा हमें टॉप से जो उसका मार्जिन है, जैसे आपने देखा टॉप से मार्जिन कितना है, लेफ़्ट से मार्जिन कितना है, एंड बीच में पैडिंग कितनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड पैडिंग, ठीक है। तो हमें मतलब टू बिगिन विथ 30 ले लिया है स्वाद अनुसार, ठीक है। एक बार हमारा ये हो जाता है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमारे जो भी ब्रिक्स है उनकी एक्स और वाई लोकेशन स्टोर करनी है, ठीक है। तो इनिशियली सबकी एक्स और वाई लोकेशन, लेट्स से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम होगा ब्रिक्स, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा जिसमें हम सबकी कोऑर्डिनेट स्टोर करेंगे। टू बिगिन विथ हम क्या करेंगे, पहले जितने भी हमारे कॉलम्स है उसके हिसाब से हम कोड लिखेंगे, और हम यहाँ पे सबकी लोकेशंस जो है ना वो एक्स कॉमा वाई 0 रखेंगे। हम सबकी लोकेशन एक्स कॉमा वाई 0 रखेंगे। सबकी लोकेशन एक्स कॉमा वाई 0 क्यों रखेंगे, ताकि बिकॉज स्टार्टिंग में पता नहीं एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, तो हम ब्रिक्स पे एक्स कॉमा वाई 0 रखेंगे। तो हम कॉलम वाइज देखेंगे, जितना हमारा कॉलम होगा उतनी बार वो कॉलम रन करेगा, बेसिकली आउटर फॉर लूप। फिर हम उसके अंदर इनर फॉर लूप करके वैल्यूज ऐड करेंगे। जैसे आपका ये होता है, आप इसको कंसोल डॉट लॉग कीजिए, आप कंसोल डॉट लॉग कीजिए। जैसे आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे, ठीक है, आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखेगी, जो कि आपका एक एरे होगा जिसमें 10 जितने आपके कॉलम्स उतने ऑब्जेक्ट होंगे, प्लस हर एक कॉलम के अंदर आपके पास और 10 ऑब्जेक्ट होंगे, और सबकी स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई। स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई। नाउ अभी हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है ड्रॉ ब्रिक्स करके, ठीक है। और याद रखना कि जब भी आप ब्रिक्स में डील करोगे ना, आपको 2 फॉर लूप चाहिए। फर्स्ट फॉर लूप जो बाहर वाला कॉलम के लिए, अंदर वाला रो के लिए। तो ये याद रखना, अगर आपको डिस्प्ले करना है, कोल्यूजन डिटेक्ट करना है, ड्रॉ करना है, सबके लिए आपको क्या चाहिए, 2 फॉर लूप। से भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हमें यहाँ पे भी 2 फॉर लूप चाहिए। तो फर्स्ट क्या होगा, सी वाला, सी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड विल एंड एट ब्रिक कॉलम काउंट, और फिर आप सी को बढ़ाते जाओगे। सिमिलरली आपको एक और फॉर लूप चाहिए, लेट आर इक्वल टू 0 एंड देन ये भी स्मॉलर देन ब्रिक रो काउंट, एंड ये भी आर प्लस प्लस होते जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हमें हमारे ब्रिक्स के एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करना बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने बोला कि आपका कॉलम का जो काउंट है वो 3 है, तो आपका रो का काउंट क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं। तो जब आपका फर्स्ट सेल जो होगा उसकी विड्थ 75 है, और उसकी हाइट आई गेस 10 है, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, उसकी हाइट है 20, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो ब्रिक है उसका एक्स लोकेशन क्या होगा, वो यहाँ से कितना दूर है, मतलब आपका जो लेफ्ट होगा 30 है ना। तो जो आपका एक्स क्या होगा 30 है ना, प्लस आपका जो वाई क्या होगा वो टॉप से होगा, क्या होगा, वो आपके टॉप से होगा। तो वाई के लिए आपका होगा 30। तो स्टार्टिंग में आपका एक्स क्या होगा 30,30, ठीक है, 30,30, और फिर जो आपकी विथ है वो तो 75 है, और उसकी हाइट क्या है 20, वो हो गया, ठीक है। फिर जब आप सेकंड पे आओगे ना, सेकंड ब्रिक्स पे, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे थर्ड भी ले लेता हूँ, और लेट्स कीप रोज 2 ताकि हमारा इजीली बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपको भी चमका नहीं होगा तो अभी चमकेगा। तो आप यहाँ पे आओगे ना, तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपके बीच में आपके पास पैडिंग भी आ गई, ठीक है, ये पैडिंग भी आ गई है, ठीक है, प्लस एक और ब्रिक आ गया है, प्लस आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट है ये भी आ गया है।
अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट करना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, विथ डालनी पड़ेगी, ठीक है। विथ क्या, आपके ये इसका, प्लस आपको पैडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस आपको हाँ डालनी पड़ेगी, तो आपको एक्स मिलेगा। सेम अगर आपको वाई चाहिए, चूँकि ये क्या है, ये बेसिकली फर्स्ट रो है, ठीक है। तो वाई के लिए अगर ये फर्स्ट रो है तो आपका अगेन जो होगा वो 30 होगा, बिकॉज आपका मार्जिन फ्रॉम टॉप ही काउंट होगा, राइट। सेम इसके लिए, तो यहाँ पे जितने भी होंगे ना, इनका वाई बहुत सिंपली मिल जाएगा 30, इसका भी वाई बहुत सिंपली मिल जाएगा ,30। बट इनके एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कॉलम क्या है। लेट्स से अगर आपका कॉलम ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, बिकॉज ये 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, आपके ब्रिक की विथ से प्लस पैडिंग से, ब्रिक की विथ प्लस पैडिंग, प्लस क्या, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट विच इज 30। तो आप 1 × 75 + 10 + 30, जब आप ये करोगे आपको 85 + 30 होगा, तो इट विल कम अराउंड 85 + 30, इट शुड कम अराउंड 115, ये होगा 115, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, अब आपका कॉलम क्या है, 2 है ना, तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे 75 से, प्लस आपकी पैडिंग जो है वो 10 से, प्लस में आपको ऐड करना है क्या, लेफ्ट विच इज 30। तो 10 + 85 × 2 इज अराउंड 170 + 30 इज 200, तो ये आपका 200 आएगा, तो ये होगा 200 + 30। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, आपका रो नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो जो आपका यहाँ पे 30 आ रहा था, अब उसमें देखो क्या होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका होगा क्या ऐड, मार्जिन फ्रॉम टॉप होगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप प्लस आपका जो हाइट है वो, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम टॉप क्या होगा, वो एक ही बार होगा, ठीक है। तो आपको हाइट प्लस पैडिंग ऐड करनी है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होने क्या वाला है, अब यहाँ पे होने वाला है, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ब्रिक एक्स, तो वो अगर एक्स फाइंड करना है तो आपको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है किसको, आपकी विथ को प्लस आपकी पैडिंग को, और उसमें प्लस करना है लेफ्ट को। सेम अगर आपको वाई फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइट में प्लस करना पड़ेगा पैडिंग, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर से, और फिर उसमें ऐड करना होगा मार्जिन फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई मिल गया। अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, आपको एक और इनलाइटनिंग मोमेंट मिलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही में सच है या फिर हवाई बातें है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो आपको आगे की चीज़ें चमकेगी नहीं, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान रखो कि एज आई टोल्ड यू 30 30 30 60 30 90, ठीक है। फिर आप देखोगे 30 120 30 150, अब नेक्स्ट देखो 115 हो गया, फिर देखो 200 हो गया। अगर आपको मैं और रियल सिनेरियो बताऊं, जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल में लिया था कि हमने नंबर ऑफ कॉलम्स 3 रखे थे और नंबर ऑफ रोज हमें 2 डाली थी और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 डाले थे, राइट। एज यू कैन सी जो मेरा वहाँ पे था प्रेडिक्शन, देखो 30 60 115 200, ठीक है। इसको मैं एक और बार आपको ट्राई करता हूँ समझाने के लिए ताकि आपको चमके। मुझे मालूम करना है कि इसके कोऑर्डिनेट, इसकी x, y की वैल्यू क्या है। तो मैं फर्स्ट देखूंगा कि ये जो है इसके x, अगर मुझे x फाइंड करना है ना तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे लिए मैटर क्या करता है x के लिए, कि उसका कॉलम नंबर कितना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करना है किसको, जो मेरी ब्रिक की विथ है ना, बिकॉज विथ मेरा x एक्सिस पे फैला हुआ है, राइट। विथ प्लस जो मेरा बीच का डिस्टेंस है क्या, पैडिंग, ठीक है। फिर लास्ट में मुझे क्या करना है, जो मेरा लेफ्ट से है ना मार्जिन, इसमें ऐड कर देना है लेफ्ट मार्जिन। ये मुझे क्या देगा, कोई भी पर्टिकुलर ब्रिक की एक्स की पोजीशन देगा, ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी कॉलम है। मुझे अगर वाई करना है ना तो फिर मुझे यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट डालनी पड़ेगी प्लस पैडिंग डालनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम टॉप डालना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखो एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला क्या है। जैसे आप ये करते हो ना, आपकी लाइफ के आधे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व, बिना इससे आधे प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको क्या करो, आप इसको अब आपके उसमें स्टोर कर लो, ब्रिक एक्स की वैल्यू और ब्रिक वाई की वैल्यू, ठीक है। अब आपने स्टोर कर लिया, अब आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आपके पास ऑलरेडी एक्स और वाई मिल गया, आपको सिर्फ आपके पास ऑलरेडी विथ और हाइट भी है,
तो आपको करना क्या है, आपके लिए कुछ है नहीं अभी यहाँ पे, रेक्टेंगल में एक्स और वाई डाल दो, विथ डाल दो, हो गया। अब रेक्टेंगल को फिल करो और पाथ को क्लोज कर दो। जैसे ही आप ये क्लोज करते हो, देखो मैजिक, आपकी 3 कॉलम 2 रो। अगर हम इसको पहले जैसे लेके जाए, रो काउंट को हमने 6 डाला और इसको कर दिया 10, तो बड़ा मैजिक दिखेगा, आपके पूरे ब्रिक्स बन जाएंगे। सो दिस वाज दी मैजिक। तो अब आपका ब्रिक भी बन गया है, आपके बॉल्स भी बन गए और आपके पैडल भी बन गए हैं। अब लास्ट जो बचता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वो बचता है आपका स्कोर। अब ये स्कोर को बनाना इज़ ऑल्सो वेरी इजी, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। अब स्कोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन ड्रॉ स्कोर, और इस फंक्शन को लिखना होगा। अब इसको यहाँ से कॉपी करके हटाते ताकि सीक्वेंशियली चले, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ब्रिक्स ब्रिक्स, जैसे ही हमारा ये होता है, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्कोर। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या, आपको बेसिकली फॉन्ट लेना है और एक टेक्स्ट फिल करना है। जैसे मैं से कंट्रोल सेव करता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है, राइट, कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज हमने ड्रॉ स्कोर को कॉल नहीं किया है। ड्रॉ स्कोर को कॉल करो, आपको कुछ तो दिखेगा, एंड द मोमेंट यू सी दैट आपका स्कोर आ गया। अब यहाँ पे हो गया, आप समझते हैं। आपने फॉन्ट लिया, जो आपको जो लेना ले लो, फॉन्ट साइज में आपको आप डाल लो, ये आपने उसका स्टाइल डाल, जो कलर था वो कंसिस्टेंट रखा, फिर आपको टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट होगा 0 और फिर 8 20। अभी 8 क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई क्या है 20 क्या है, वाई एक्सिस है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा 850। जैसे मैं 850 लिखता हूँ, एज यू कैन सी एकदम कोने में चले गया, राइट। अब मैं इसको लिखता हूँ 800, तो थोड़ा बीच में आएगा, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। तो हमारा डिज़ाइन वाइज जो था ना, सब हो गया है। हमें पैडल चाहिए था, मिल गया, बॉल चाहिए था, बॉल मिल गया, हमें ब्रिक्स चाहिए था, ब्रिक मिल गया, हमें ये चाहिए था स्कोर, अभी वो मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम फंक्शनलिटी पे। तो अगर मैं यहाँ पे राइट एरो करूँ तो ये राइट में जाएगा, लेफ्ट एरो करूँ तो ये लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। राइट एरो करने पे राइट और लेफ्ट एरो पे लेफ्ट जाएगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट हैंडलर डालना पड़ेगा जो की के अप एंड डाउन में उसको ट्रैक करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट ऐड इवेंट लिस्टनर डालेंगे हम, और उसमें की के डाउन एंड की के अप होने पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। की के अप होने में और की के डाउन होने में एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम होगा की हैंडलर, की डाउन हैंडलर, की अपर हैंडलर। जैसे मैंने बोला कि फंक्शन एक यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंडल की, और इसे भी लिखेंगे हैंडल की, ठीक है। जैसे आप ये करते हो, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन ऑफिस में ई पास करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं कंसोल डॉट ई करता हूँ और फिर मैं कंसोल डॉट ई डॉट की करता हूँ, तो अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होने वाली है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक दबाऊंगा, एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक दबाता हूँ, एज यू कैन सी मेरे यहाँ पे, अगर आप देखो कीबोर्ड इवेंट में आपको राइट एरो राइट दिखा रहा है, राइट। अब मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो एरो लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें देखो करना क्या है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पैडल के लिए क्या है, उसका एक्स और वाई है, ठीक है। हमें एक्स और वाई को चेंज करना है, हमें एक्स और वाई को चेंज करना है, हमें एक्स और वाई को चेंज करना है बेस ऑन राइट क्लिक हो रहा है या फिर लेफ्ट क्लिक हो रहा है। प्लस आपको याद होगा हमने एक स्पीड बनाई थी, इस स्पीड के हिसाब से, ठीक है। देखो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इफ ई डॉट की राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, जब मैं लेफ्ट राइट पे क्लिक करूंगा तो हमारा x प्लस प्लस होगा, x में वैल्यू ऐड होगी। जब मैं लेफ्ट दबाऊंगा x में वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, देखो आपका जो पैडल x है उसमें अगर आपने लेफ्ट दबाया तो उसमें पैडल स्पीड से माइनस होगा, y दबाया, राइट दबाया तो उसमें प्लस होगा, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसे हम ये करते हैं, एज यहाँ देखो आपको लेफ्ट राइट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, राइट, ये मूव नहीं हो रहा है, तो उसको भी अभी हम फिक्स कर देते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, अभी फिक्स करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेम स्टार्ट, लेट्स से फंक्शन गेम स्टार्ट। और ये फंक्शन को ना अभी हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसमें ना हमें जितने भी हमारे हैं ना ड्रॉ वगैरह सबको कॉल करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ड्रॉ पैडल ब्रिक्स स्कोर, ठीक है, सबको हम इसके अंदर कॉल करेंगे। और जहाँ पे भी हमने कॉल कर रखा है यहाँ से हटा देंगे,
ठीक है, जहाँ पे भी हमने कॉल कर रखा है यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, पैडल को भी हटा दिया, बॉल को भी हटा दिया। ठीक है, जितने भी हमने कॉल्स किए थे वो हटा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हमें ये फंक्शन को, जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा, बिकॉज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हमें गेम स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक दबा रहा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एनिमेशन रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम करके है, इसमें हमें क्या करना है, ये सेम फंक्शन पास करना है, ये सेम फंक्शन पास करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखो जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मेरे ब्रिक्स में कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो हो रहा है, ये फैल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, बट ये मूव हो रहा है, बट उसकी विथ रीसेट नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ctx डॉट क्लियर रेक्टेंगल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट भी होगा, अब मैं जो राइट करूँगा वो राइट भी होगा। तो पहले और अभी में डिफरेंस क्या है कि वो पहले तो ये देखते हैं कि जो गेम स्टार्ट में जो ये है ना, ये क्या करता है, बेसिकली आपके जो फंक्शन है उसको लूप में डाल देता है। ठीक है, फंक्शन को लूप में डालता है, तो हमें फंक्शन को बार बार कॉल नहीं करना पड़ता है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली बार बार कॉल हो रहा है। पता है कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे, हेलो। देखो अभी यहाँ पे ना आपको समझेगा कि लूप मतलब क्या होता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँगा, एज यू कैन सी, देखो हेलो बार बार मतलब प्रिंट होते रहेगा। आप देख लो ये चीज़ें बार बार प्रिंट हो रही है, बिकॉज वो फंक्शन बार बार कॉल होता है, और ये ऑटोमेटिकली इसलिए होता है बिकॉज हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के अंदर क्या दिया है, हमारे फंक्शन का नाम डाल दिया और फंक्शन को बाहर कॉल किया है। सो दिस इज द ब्यूटी, ये फंक्शन को बार बार कॉल करेगा इनसाइड से, जिसके से फंक्शन कभी बंद नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा जो है ना, ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, लेफ्ट राइट करने पर मस्त हो रहा है। इसकी स्पीड फास्ट करते हैं, इसकी स्पीड फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 10 की जगह पे 5:15 कर लेते हैं। देखो अभी देखो फास्ट हो गई स्पीड। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी, फास्ट हो गई बट वो अंदर चले आ रहा है। ठीक है, अब इसको अंदर जाने से अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको ये जो डिस्कस जो हमने किया था, अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या एग्जैक्टली, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो कैनवस है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखना है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा जो फ्रेम है, मतलब जैसे मेरा जो पैडल है उसका एक्स क्या है, यहाँ पे कुछ तो होगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पे है और वो अगर यहाँ पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट टच हो रहा है, तो यहाँ पे उसका एक्स है और ये वाई है। अगर पैडल एक्स लेस देन 0 होता है, तो मुझे उसके स्पीड को ना, मतलब कुछ भी करना नहीं है, मतलब उसके पैडल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। सिमिलरली जब मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन हो जाता है, किससे, मेरा जो मेरा विथ है ना, विथ उससे। ठीक है, विथ से, बट एक्स क्या, एक्स तो यहाँ पे ना, बट इसके बीच में इतना डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है, ये आपकी विथ है, पैडल विथ। तो एक्स प्लस पैडल विथ अगर ग्रेटर है किससे, कैनवस डॉट विथ से, तो भी हमें वैल्यूज को इंक्रीमेंट नहीं करना है। जैसे आप ये करोगे आपकी कंडीशन बेस्ट हो जाएगी। देखो अभी तो यहाँ पे जब आप ये कर रहे हो की हैंडल, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो ये है कि एंड पैडल एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिमिलरली अगर आप राइट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डालना है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अगर एज लॉन्ग एज ये है। अब जैसे आप ये करते हो, देखो यहाँ पे हुआ क्या, रिफ्रेश करो, जैसे आप रिफ्रेश करके यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ तो झोल हुआ है यहाँ पे, जो जिसकी वजह से ना वो चल नहीं रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, आपका चल नहीं रहा है। तो ये समझने के लिए आपको इंस्पेक्ट में आके चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप इंस्पेक्ट पे चेक करते हो, प्रॉब्लम तो दिखा नहीं रही, बट कुछ तो है, इसलिए यहाँ पे इशू भी आ रहा है। ओके, तो देखो आपका ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब आपका लेफ्ट हो रहा है बट राइट नहीं हो रहा है। राइट इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज पैडल प्लस ये हमेशा लेस होना चाहिए। यहाँ पे विथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पैडल विथ प्लस यहाँ पे होना चाहिए कैनवस डॉट विथ। ठीक है, अब देखो आपका ये भी फंक्शन करेगा, अगर आप राइट लोगे राइट जाएगा, बट राइट में उसको पता है कि भाई बाउंड्री आ गई है। सेम अगर आप लेफ्ट करोगे, लेफ्ट में भी बाउंड्री से आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये हैंडल कर लिया। अब आते हैं आपके बॉल पे। अब बॉल का देखो क्या होगा, बॉल का ना ये ऊपर नीचे होना चाहिए। एज यू कैन सी, जैसे आप यहाँ पे आते हो बॉल सीधा ऊपर जाता है, ऊपर मतलब उसका एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा कोड है ना, यहाँ पे हमें एक लॉजिक लगाना है। देखो लॉजिक क्या होगा,
कि जो हमारा बॉल है ना, बॉल का जो एक्स है, इसमें हमें स्पीड ऐड करना है। बॉल की स्पीड एक्स, वाई में बॉल की स्पीड वाई ऐड करनी है, ठीक है। बॉल की स्पीड एक्स ऐड करनी है, बॉल की स्पीड वाई ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, एज यू कैन सी, बॉल सीधा रीस्टार्ट करो आप, बॉल गायब हो गया, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया, बॉल गायब हो गया। बॉल गायब इसलिए हो गया बिकॉज बॉल यहाँ पे रुक नहीं रहा है। बॉल को यहाँ पे रुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे बॉल इसको टच होगा ना, इसकी स्पीड क्या, इसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब क्या, इसकी वाई की जो भी वैल्यू है वो आपको चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ बॉल वाई प्लस, एक सेकेंड पहले इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं अभी। इसको भी थोड़ा हटाते हैं कोड को, यहाँ पे वापस आते हैं अपने इस पे कोऑर्डिनेट्स पे। देखो जब बॉल यहाँ पे आया तो वो यहाँ से नीचे आ रहा है, राइट, जबकि उसको ऊपर जाना चाहिए। तो अगर बॉल यहाँ पे आया, कैसे मालूम पड़ेगा कि बॉल का जो वाई है, बॉल का जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस उसका जो रेडियस है, प्लस उसका रेडियस ऑलवेज शुड बी लेस देन, या फिर अगर वो ग्रेटर होता है किससे, कैनवस डॉट हाइट से, तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो भी बॉल की स्पीड है, मतलब बॉल की जो भी स्पीड है उसको क्या करेंगे, उसका जो वाई होगा उसको माइनस कर देंगे, मतलब माइनस स्पीड वाई। ठीक है, तो एक बार ये लगा के देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, हाँ तो हमने भी एक केस तो हैंडल कर लिया। लेट्स सी कि इसका क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे टकराएगा, जैसे यहाँ पे टकराएगा क्या होगा, वो सीधा रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। अब सेम हमें इसके लिए करना है, किसके लिए, अपने इसके लिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसका हमें एक्स मिलेगा, और एक्स, उसका जो एक्स मतलब बॉल एक्स है प्लस जो उसका रेडियस है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, जैसे ही वो ग्रेटर देन होगा किससे, कैनवस डॉट विथ से, तो वो क्या होगा, बॉल का जो स्पीड है, एक्स स्पीड है, उससे हम माइनस कर देंगे ताकि वो रिवर्स डायरेक्शन में आए। सेम जब आपका बॉल का जो एक्स है, बॉल का जो एक्स है, अगर अगर वो जाता है जीरो से नीचे, तो उसमें हमें क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, सेम कोड लिखना है, इफ बॉल प्लस रेडियस, ठीक है, आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे आप करते हो, देखो वो ऊपर का भी आपको हैंडल करना है। जैसे तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका ये क्या हाइट जो है वो, मतलब जो बॉल का जो स्पीड, जो बॉल का वाई है, दैट कांट बी लेस देन जीरो। जैसे वो लेस देन जीरो होगा, आपको वहाँ पे रिवर्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि बॉल वाई माइनस रेडियस कांट बी लेस देन जीरो होगा, तो ऐसे हो जाएगा। देखो अभी जैसे आप यहाँ पे करोगे, आपका बॉल अंदर आ गया, अब आपका बॉल अंदर ही रहेगा, बॉल आपका अंदर ही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, हो गया अंदर, हाँ आपका ये काम हो गया। अब देखो क्या होना चाहिए कि जैसे आपका बॉल ना ये अंदर है, जैसे ही अपने इस पे आना, क्या बोलते हैं, पैडल पे, तो क्या होना चाहिए, जैसे ये पैडल पे है तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए और उड़ के जाना चाहिए ऊपर। बॉल पे यहाँ पे आए, इस पे लग के ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ पे गया तो रीस्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो तो फर्स्ट एक काम करते हैं, वापस जाते हैं अपने इसमें। ठीक है, अभी इसमें जाके ना अपने को देखो करना क्या है, थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं। हमें अच्छे समझ में तो आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सेम चीज़ पे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास एक पैडल होगा अपना, ये अपना पैडल है और ये बॉल है। ठीक है, अब बॉल इस पर कोलाइड किया मतलब क्या, बॉल इस पर कोलाइड किया मतलब मंजे का है, बॉल ने अगर इस पर कोलाइड किया मंजे का है, तो बॉल का जो एक्स है, एक्स प्लस बॉल का जो रेडियस है वो, बॉल का एक्स प्लस बॉल का जो रेडियस है वो क्या है कि बॉल का वो पता है क्या होगा, वो पैडल के जो एक्स वैल्यू है ना, पैडल के जो एक्स वैल्यू है वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, और पैडल के एक्स वैल्यू से बड़ा होगा, और बॉल का जो वाई है ना, वाई प्लस बॉल का जो रेडियस है वो, बॉल का वाई प्लस बॉल का रेडियस है वो बॉल के
वो पैडल के वाई से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है कि यार क्या, कि पैडल ये बड़ा होगा, और पता है क्या होगा कि मतलब ये मैं दो कंडीशन लगाते हैं, मैं फिर बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग दो और एज केसेस है जो हमें समझना है। फर्स्ट तो हम देखेंगे यार ये जो बॉल का जो एक्स प्लस बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, बॉल रेडियस, ठीक है, अगर ये बड़ा है किससे, आपके पैडल के एक्स से, एंड बॉल का जो वाई है प्लस आपका जो बॉल का रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, अगर ये बड़ा है पैडल के वाई से, तो देखो क्या होगा कि आपका जो वाई है ना, उसकी मतलब बॉल है, उसकी स्पीड को अपन रिवर्स करेंगे। देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, ये नीचे टच नहीं कर रहा है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा कि टच करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये जहाँ पे नहीं भी है ना वहाँ पे भी आ रहा है, देखो अभी, ठीक है। अब सेम देखो यहाँ पे नहीं होगा ना, तो यहाँ से यहाँ पे ग्राउंड पे टच होगा, बट यहाँ पे ग्राउंड पे टच नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों क्यों पता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मिसिंग है। पता है वो कंडीशंस क्या है, बताता हूँ। वो कंडीशन ये है कि बॉल तो यार यहाँ पे भी गिर सकता है, राइट, और यहाँ पे भी ये सेम दोनों कंडीशंस थ्रू होगी। तो उसमें क्या होना चाहिए पता है, कि बॉल का जो एक्स है, बॉल का जो एक्स है शुड ऑल्सो बी, शुड ऑल्सो शुड ऑल्सो शुड बी लेस देन बॉल का एक्स प्लस बॉल का जो रेडियस है वो शुड बी लेस देन, शुड बी लेस देन जो हमारा पैडल का एक्स प्लस पैडल विथ, पैडल का एक्स प्लस पैडल का विथ, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, तो ये बेसिकली इसके बीच में हुआ ना तो ही होगा। देखो अभी आपको मैं जादू दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे बॉल का जो एक्स प्लस बॉल रेडियस है शुड ऑलवेज बी लेस देन पैडल का एक्स प्लस पैडल का विथ, ठीक है। जैसे आप ये करते हो, देखो आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, देखो, ठीक है, चला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे जाएगा और देखो यहाँ पे कोलाइड किया, अगर आपको कोलाइड नहीं करता, देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे वो यहाँ पे टच होगा ना तो गेम रीस्टार्ट होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन हमने यहाँ पे डाली है उसको निकालनी पड़ेगी यहाँ से, और यहाँ पे रखना पड़ेगा इफ़, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन रीलोड। देखो इसे यहाँ पे लगता है स्टार्ट होता है, राइट। इसको थोड़ा स्लो करते हैं, तो उसको स्लो करने के लिए आपको बॉल की स्पीड्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। इसको डाल दो 2, इसको डाल दो 2, ठीक है। देखो जैसे आप वो करोगे, ओके, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं भी कुछ करूँगा नहीं, और नीचे गया तो वापस गेम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये भी हो गया। अब हमारा बचा क्या है, हमारा बेसिकली बचा ये है कि ये जो बॉल है इस पर कोलाइड हो तो ये रिस्क अपने आप गायब हो जाए और ये स्कोर अपडेट हो, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। ओके, सो अब हमें बेसिकली देखना है कि कैसे हमें इस बॉल को यहाँ पे कोलाइड करवाना है, ठीक है। तो जब ये कोलाइड होगा तो ये ब्रिक्स अपने आप गायब हो जाएगा और यहाँ पे स्कोर बन होगा। तो उसके लिए भी कोड में हमें जाना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे बॉल का कोड ऐड किया था, यहाँ पे हमें एक स्कोर का वेरिएबल लेना होगा जो होगा 0। तो बिगिन विथ ये स्कोर होगा 0, तो यहाँ पे हमें प्लस स्कोर लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो हमने ब्रिक बनाया था, यहाँ पे हमें एक फील्ड ऐड करनी होगी अलाइव, जो कि इनिशियली सबकी होगी 1, ठीक है। अलाइव जो इनिशियली सबकी होगी 1, जैसे हम वो करते हैं एज यू कैन सी। तो यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स हैं सब में एक अलाइव फील्ड हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बेसिकली डिटेक्ट करेगा कोलूजन को, ठीक है। तो ये फंक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कोलूजन को, ठीक है। तो कोलूजन किसका डिटेक्ट करेगा, ये बॉल का और इसका। अभी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करने वाला है। तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे वो सेम स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ऐड करना होगा ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करने वाला है। लेट्स सी ये वर्क कैसे करेगा। ओके नाइस।
तो यार अभी ना मतलब हमारे पास ऑलरेडी वो ब्रिक्स में ना ये वैल्यूज़ है, सबकी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू है, प्लस हमारे पास ब्रिक का विथ है और ब्रिक का हाइट है। तो ये जो बॉल है, बॉल अगर इसे कोलाइड किया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर हम ये ब्रिक लेते हैं, अगर ये ब्रिक का जो ये जो बॉल है, बॉल का जो एक्स है, बॉल का जो एक्स है वो ग्रेटर है किससे? ये ब्रिक का जो एक्स है ना, मैं लिखता हूँ बी एक्स से, पी डॉट एक्स से, ठीक है। एंड ये बॉल जो है इससे बड़ा है, प्लस ये जो ब्रिक ब्रिक का जो एक्स है प्लस ब्रिक की जो विथ है उससे छोटा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बॉल एक्स प्लस बॉल का जो रेडियस है, बॉल का आर इज लेस देन ब्रिक का जो एक्स है प्लस ब्रिक की जो विथ है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि भाई, हाँ मतलब ये शायद इसके बीच में है, प्लस ये भी हो सकता है कि वो बॉल यहाँ पे हो, राइट, बॉल यहाँ पे हो, मतलब उसको हिट ना करो बट यहाँ पे हो। तो ये सेम चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी, क्या ये जो बॉल का वाई है वो क्या वाई जो है, क्या वो मतलब बॉल का जो वाई है क्या वो ग्रेटर है किससे? ब्रिक के वाई से। एंड बॉल का वाई प्लस जो रेडियस है क्या वो छोटा है, क्या वो छोटा है, ठीक है, क्या वो छोटा है इससे? ब्रिक का जो वाई प्लस ब्रिक की जो विथ है, ब्रिक की विथ है, उसका मतलब उसने कोलाइड किया है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे जाते हैं, अगर हमें कोलिजन डिटेक्ट करना है ब्रिक का, तो यहाँ पे अगर हमें 2 फॉर लूप चाहिए होंगे, एक हमें कॉलम के लिए, एक हमें चाहिए रो के लिए। तो लेट्स गेट टू फॉर लूप्स क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम होगा बी। अब ये चेक होगा कि क्या ये जो ब्रिक है वो अलाइव है क्या, जो हमने अभी बनाया ना यहाँ पे, क्या ये अलाइव है क्या, ठीक है। तो अगर ये अलाइव है, अगर बी डॉट अलाइव है, ठीक है, तो ही हम चेक करना है कि भाई अगर ये अलाइव है, और अगर ये अलाइव है, और अभी अगर आप देखोगे लॉजिकली ये जो कंडीशन है ना ब्रिक के कोलिजन वाली, ठीक है, ब्रिक के जो कोलिजन वाली कंडीशन है ना, वो कंडीशन और ये पैडल के और बॉल के कोलिजन वाली कंडीशन दोनों सेम है। तो आप ये जो आपने यहाँ पे कोड लिख रखा है ना, ये अगर आप ये कोड भी उठाओगे वहाँ पे डालोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। तो आप फर्स्ट, मैं तो बोलता हूँ यही कोड उठा लो ताकि टाइम भी बच जाए आपका और टाइम भी बच जाए हमारा, ठीक है। और उसको आप यहाँ पे डाल दो, पेस्ट करके आपका टाइम बच गया। अब ये देखो बी जो है ना, बी में एक्स है वाई है, तो ये पैडल के यहाँ पे आप एक्स डाल दो, फिर यहाँ पे पैडल की जगह पे पी डॉट वाई डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन पी डॉट एक्स डालो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने ये लिखा बॉल रेडियस डाला, फिर कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स लिखा, बॉल एक्स बॉल रेडियस इज ग्रेटर देन पैडल विथ के यहाँ पे आपको डालना है ब्रिक का जो विथ है वो, ब्रिक का जो विथ है वो, तो आपको ब्रिक का विथ मिलेगा विथ, हाँ। तो जैसे देखो ये होगा, यहाँ पे करना क्या है, आपका जो ब्रिक है ना, ब्रिक उसको ब्रिक्स को उठाना है और उसमें जो अलाइव है उसको 0 कर देना है, ठीक है। और हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर आप ये कोड देखोगे यहाँ पे हम रिवर्स कर देते हैं किसको, वाई को। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली वाई को रिवर्स करना है, ठीक है, ठीक है। आपने वाई को रिवर्स किया और आपको क्या करना है, आपके स्कोर को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। बस आपको ये करना है। देखो आपको कोलिजन डिटेक्ट करना है इसके बीच में, बॉल और ब्रिक के बीच में। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, बॉल ब्रिक की जब भी बात है कि आपको 2 फॉर लूप यूज़ करना है, कॉलम के लिए, एक रो के लिए। आपने यूज़ किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, आपको चेक करना है कि जो भी ब्रिक पे भी हिट हुआ है, जो करंट ब्रिक है क्या वो 1 है, यस हाँ वो 1 है। फिर आपको देखना उसके और ब्रिक और बॉल के बीच में कोलिजन हुआ है, वो चेक करने के लिए आपको कंडीशन कौन सी लगानी है। अगर मैंने समझा आपको समझ में नहीं आया तो आप ये कोड उठा लो, बिकॉज जो मैंने पैडल और बॉल के लिए बताया एक्जैक्टली सेम लॉजिक है, सिर्फ पैडल की कोऑर्डिनेट्स और उसके डायमेंशंस को रिप्लेस करना है ब्रिक के डायमेंशन से। द मोमेंट यू डू दैट आपकी कंडीशन शुरू हो जाएगी और आपको अलाइव करना है 0, आपको उसकी स्पीड करनी है उल्टी और आपको स्कोर डालना है ये हो गया। अभी इसको क्या करना है, आपको कॉल करना होगा। तो उसको आप कॉल कहाँ पे करोगे, एग्जैक्टली आप उसको कॉल करोगे यहाँ पे, और जैसे आप उसको यहाँ पे कॉल करते हो
आपकी लाइफ हो जाती है शॉर्ट। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखो, ने हिट किया, ये हिट नहीं हो रहा है, ये हिट नहीं हो रहा है, या फिर ये हिट हो रहा है बट ये हमें हिट नहीं दिख रहा है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसका कोड डाला है ड्रॉबिक्स का, यहाँ पे कहीं हमने लॉजिक लगाया ही नहीं है। क्या लॉजिक? कि अगर, इसको मैं हटाता हूँ, इफ ब्रिक्स आर सी कॉमा आर डॉट अलाइव शुड बी 1, देन ओनली ये कोड यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे आप ये करते हो, एज यू कैन सी आपका स्कोर अपडेट हो रहा है, आपका कोलिजन पे वो गायब भी हो रहा है। ठीक है, देखो कोलिजन पे गायब हो रहा है, स्कोर अपडेट हो रहा है, मजा आ रही है। यस, तो आपका प्रोजेक्ट बन गया। बट अभी यहाँ पे कुछ इसमें ग्लिचेस है, कुछ इसमें बग्स है जो हमें फिक्स करते हैं। लेट्स क्विकली एड्रेस दोज बग्स सो दैट ये कोड अच्छे से हो जाए। अब लेट इट गेट ओवर। देखो यहाँ पे बग क्या है। फर्स्ट क्या हो रहा है कि एक बार में ना ये पूरा, मतलब अगर वो एक भी ब्रिक को टच कर रहा है ना तो पूरा कॉलम उसका गायब हो रहा है। ठीक है, पूरा कॉलम गायब हो रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तो वापस रिविजिट करते हैं कंडीशन को, देखते हैं। बॉल प्लस रेडियस शुड बी, हाँ शुड बी ग्रेटर देन जो करंट है वो, यस एग्री। बॉल का वाई प्लस रेडियस शुड बी ग्रेटर देन, हाँ शुड बी ग्रेटर देन वाई, यस समझ गया। उसके बाद बॉल एक्स प्लस रेडियस शुड ऑल्सो लेस देन दिस ब्रिक का विथ प्लस जो भी इसका डायमेंशन है वो, यस। इसमें प्रॉब्लम एक जो आ सकती है वो है ये कि यहाँ पे हमने ये अलाइव को किया 0। इसमें प्रॉब्लम आ ये सकती है कि अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ से सब जगह से इसका रेडियस, एंड इफ आई डू इट नाउ आई थिंक हियर शुड वर्क। सो अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बेसिकली कॉलम्स को वो कॉलम्स के हिसाब से रैप कर रहा है, बट जबकि हमें यहाँ पे मतलब अगर वो सेम कॉलम से पास हो रहा है तो अपना भी हमारा वो गायब हो रहा है। तो उसके लिए हमें अपनी कंडीशंस को लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बॉल एक्स प्लस रेडियस। तो एक काम करते हैं, रेडियस को हटाते हैं, यस, रेडियस हटाते हैं, यस। फिर हम क्या करते हैं, ये सेम कंडीशन को कॉपी करते हैं और ओके, बॉल एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस एंड बॉल वाई शुड ऑलवेज बी लेस देन हाइट। अब अगर आप ये करते हो, अब लेट्स सी क्या होता है। एज यू कैन सी अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर वो उसको टच होगा तो ही वो गायब होगा, अदरवाइज वो गायब नहीं होगा। एंड एज यू कैन सी स्कोर इज ऑल्सो गेटिंग अपडेटेड इन अ सिमिलर फैशन एंड बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ये आपका स्कोर अपडेट हो रहा है एंड आपके ब्रिक्स गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो वापस हम अपनी कंडीशंस देख लेते हैं। तो ये कंडीशन में यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार ये देखते हैं। इस कंडीशन को कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसे हम लिखते हैं टेक्स्ट में, और इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं। नाइस। अब ये कंडीशन को हम थोड़ा देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। ठीक है, तो अभी कंडीशन बहुत सिंपल है। सो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझ लो आपका बॉल इसको टच हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बॉल का जो एक्स है वो डेफिनेटली बड़ा है किससे, ये ब्रिक के एक्स से, इसको बोलूँगा बी एक्स से। ठीक है, ब्रिक्स के एक्स से बड़ा है, प्लस बॉल का जो वाई है, मतलब बॉल का जो वाई है ये भी बड़ा है किससे, ब्रिक के एक्स से, बिकॉज ब्रिक का एक्स और वाई यहाँ पे कोने से स्टार्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ क्या है पता है, कि बॉल का जो एक्स है वो छोटा है किससे, अगर एक्स प्लस ब्रिक की विथ आ जाए, समझ रहे हो, तो ब्रिक एक्स प्लस ब्रिक की विथ। सिमिलरली बॉल का जो वाई है वो छोटा होगा किससे, ब्रिक का वाई प्लस ब्रिक की हाइट से। ठीक है, क्या होगा, छोटा होगा ब्रिक का
अगर समझ लो आपका बॉल यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, तो ऑफकोर्स ब्रिक की जो वाई है प्लस उसकी हाइट है उससे बड़ी है, राइट, एंड तो ही मतलब ये कोलिजन हुआ है, राइट, एंड द मोमेंट इट कोलाइड्स उसका अलाइव हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि वो x से बड़ा है बट x प्लस विथ से छोटा है, y से बड़ा है बट y प्लस हाइट से छोटा है, तो ही मतलब वो ब्रिक के अंदर आएगा, राइट, तो ही मतलब वो ब्रिक के अंदर आएगा, तो ही मतलब उसने उसको हिट किया है, तो ही उसने उसको कोलाइड किया है, और तो ही हमने डिटेक्ट करके उसको पेरिश किया है। सो दिस इज द कंडीशन, ओके। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आई है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको एक बार वापस देखिए, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस बनाए जाए तो आप उनके टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में।